अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ नान खताइयाँ, बहुत ही क्रिस्पी और झट से बनने वाली 4 इंग्रेडिएंट के साथ। आप भी हैरान होंगे कि 4 इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ 4 इंग्रेडिएंट हम कैसे यूज़ करेंगे। हमने यहाँ सबसे पहले लिया 2 कप मैदा और फ्रीज़ किया हुआ 1 कप घी। घी को हम शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा और 1 कप शुगर जाएगी। तकरीबन 1 कप घी को हमने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं, आप 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा सा फ्रीज़ होना चाहिए। मैंने पहले इसे ग्राइंड करके शुगर रख ली थी। इस स्टेप पे मैं शुगर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। घी को इसमें ऐड करूँगी मैं, छुरी की मदद से इसको निकाल के इसमें मिक्स कर दूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यहाँ जाएगा। हाथों की मदद से इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अच्छे तरीके से घी को आटे में ब्लेंड करना है। ये जो मैदा डाला हुआ है, सारे इंग्रेडिएंट शामिल किए हुए, इसमें अच्छे तरीके से यूँ ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई गुठली या लम्स ना रह जाए। जब इसको हम गूंद रहे होंगे हाथों से तो ये हमें बहुत मेल्टेड फील होगा। इस स्टेप पे हम थोड़ी देर इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। हाथों की मदद से जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, इसी तरीके से ठीक हम इसको गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से आप गूंद लें इसको। मैदा मुझे बहुत स्टिकी लग रहा था, इसलिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया फ्रिज में रख के। 10 मिनट के बाद फिर मैंने इसे ट्रे में शेप दे के, इसको बिस्किट की शेप दे के सेट कर लिया। हाथों की गरमाइश की वजह से ये बहुत मेल्ट हो रहा था, तो आप चाहे थोड़ी देर इसको बेकिंग ट्रे पे भी सेट करके थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप खताइयों को यूँ शेप दे के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब मेहमान आए तो आप 15 मिनट्स के लिए बेक करके सर्व भी कर दें। इसको डिफरेंट आइडियाज़ के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 तरह से मैंने इसको बेक किया था। एक तो मैंने जस्ट सेंटर में इसको एग लगा के बेक किया था, एक को जस्ट मैंने आलमंड के साथ बेक किया था और एक को मैंने आलमंड और एग लगा के सेम टाइम मैंने दोनों को बेक किया था। 150 डिग्री पे इसे 15 to 20 मिनट आपने बेक करना है। इसको थोड़ा सा स्पेस से रखना है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाते हैं। इस ट्रे को मैंने जस्ट आलमंड लगा के सेट किया और बेक किया। ये बिल्कुल सेट हो चुके थे, बेक हो चुके थे। आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से पहले चेक करना है कि ये ट्रे से जब अलग हो जाए फिर आपने इसको हटाना है। आपने ट्रे को कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद आपने ट्रे से खताइयों को अलग करना है। आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट साइड से बिल्कुल बेक हो चुकी हैं। इस स्टेप पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार खस्ता खताइयाँ तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।